हेलो एवरीवन। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी चीज अभी तक हमने सीखा है उसे कैसे हम लोग लाइव इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे ओन डीमैट अकाउंट में विद रियल मनी। नाउ स्टार्ट करने से पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि अभी तक जो भी आप मेरे वीडियो से सीख रहे हैं ठीक है, उसको सीखना बंद करना है अभी। ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 1 और 2 मंथ, और आपको मार्केट से सीखने की जरूरत है। ठीक है, सो अभी से आप थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक लीजिए। ठीक है, जो भी मेरे वीडियो से देख रहे थे उसको देखना बंद कीजिए। पेन और पेपर उठाइए। ठीक है, रियल मार्केट में ट्रेड करना चालू कीजिए। जो भी आप वहां पर सीखोगे वो सब चीजें आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट कि ट्रेडिंग जो है उसको लाइव कैसे स्टार्ट की जाए। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि कौन से टाइप की ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो जैसे कि ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि बहुत सारे टाइप के होते हैं। स्विंग ट्रेड होता है, इंट्रा ट्रेड होता है, स्कैल्पिंग होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग भी होता है। ठीक है, तो लेवल वाइज ही जाएंगे हम लोग। सबसे पहले लेवल पे आता है जो सबसे यू कांट से कि इजी होता है, बट सबसे बेसिक जो होता है वो होता है स्विंग ट्रेड। ठीक है, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टिंग भी करो। ठीक है, सो क्या करेंगे हम लोग, 80% स्विंग ट्रेडिंग करते हैं अभी फिलहाल के लिए, और 20% करेंगे इन्वेस्टिंग। ठीक है, कैपिटल कितना चाहिए? कैपिटल तो आप ह्यूज कैपिटल के ऊपर मत जाओ। अभी ज्यादा कैपिटल लाने की जरूरत नहीं है, आप अभी से कम कैपिटल लेकर आओ। ठीक है, क्योंकि कैसा है, कोई न्यू चीज अब हम लोग सीखते हैं तो हो सकता है उसमें कोई एरर आए, कुछ मिस्टेक आए, कुछ लॉसेस हो जाए। तो बेटर क्या होगा कि आप छोटा कैपिटल को लॉस करो इंस्टेड ऑफ बिग कैपिटल। ठीक है, तो आई गेस 10,000 इज गुड इनफ। 10,000 रुपीज आप 10,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि 80-20 रूल फॉलो कर लेते हैं। 20% दैट इज 2,000 रुपीज का करेंगे हम लोग इन्वेस्टिंग। ठीक है, और 8,000 रुपीज का करेंगे हम लोग ट्रेडिंग। ठीक है, अभी के लिए। जब हम लोग इंट्राडे पे आ जाएंगे तो ये जो रेशियो है इसको हम चेंज कर सकते हैं, बट अभी के लिए आप यही रूल को फॉलो करो। ठीक है, सो इन्वेस्टिंग के लिए अभी तक तो हमने कुछ देखा नहीं होगा कि इन्वेस्टिंग कैसे करना है। इन्वेस्टिंग कैसे करना है, उसके अंदर क्या चीज होती है, बट अभी हम लोग देख लेते हैं इस कंटेंट में। इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे हम लोग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मेरा स्क्रीन शेयर को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने मेरा स्क्रीन शेयर को ऑन कर लिया है। एक वेबसाइट है, गूगल पे आएंगे हम लोग। वेबसाइट का नाम है screener.com। screener.in, सॉरी। तो जो फर्स्ट वेबसाइट अपीयर करी गई है हमारा मेन वेबसाइट है, इसके अंदर हम लोग को लॉग इन करना है। तो आप लॉग इन के लिए लॉग इन विद योर जीमेल कर लो। तो ये अकाउंट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, ये रहा। ऑलराइट, तो ये कुछ ऐसा अपीयर होगा जैसे आप लॉग इन कर लेते हो। तो यहाँ पर आपको करना है कि टॉप बार पे आना है और यहाँ पे स्क्रीन्स दिए हैं, स्क्रीन पर आना है। स्क्रीन पे जैसे ही आप आते हो, ठीक है, तो बहुत सारे पॉपुलर थीम्स दिखाई दे रहे हैं कि लास्ट 10 ईयर्स के लो पे जो स्टॉक्स चल रहे हैं वो एफआईआई लोग। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि एफआईआई लोग किसको बाय कर रहे हैं आजकल, वो भी दिखाई देगा। इसको इस पे क्लिक करते हैं हम लोग। ये देखो, एफआईआई लोग आजकल इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब स्टॉक्स पे। ठीक है, सो ऑब्वियसली एफआईआई लोग ऐसे कोई भी नॉर्मल स्टॉक्स पे इन्वेस्ट नहीं करते, जिसमें बहुत ही अच्छा चांसेस रहता है। ठीक है, उनकी बहुत अच्छी टीम होती है जिसमें बहुत अच्छे ग्रोथ मिल सकते हैं, उसमें ही इन्वेस्ट करते हैं। तो हम लोग भी इस पे ये स्क्रीनर को यूज कर सकते हैं, एफआईआई बाइंग वाली स्क्रीनर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अदरवाइज वापस स्क्रीनर पे आते हैं, खुद का स्क्रीन भी क्रिएट कर सकते हैं। खुद का स्क्रीन भी क्रिएट, बट ऑब्वियसली ये करने से पहले आपको बहुत सारी चीजें को पता होना चाहिए। बहुत सारे रेशियोज होते हैं, फंडामेंटल चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहीं से ले सकते हो। ठीक है, और मैं आपको एक स्क्रीन का एक मैनुअल चीज बता देता हूँ, उसको करोगे तो भी आपको बहुत अच्छी चीज मिल जाएगी। ऑलरेडी देखो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको ये दे दूंगा। क्वेरी है ये, इसको आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो भी दिया उसको यहाँ पे आके पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,500 है। 1,500 के पहले 7,500 चाहिए।
फिर एंड वो क्वेरीज में को याद नहीं बिकॉज मैं एक फंडामेंटल एनालिस्ट तो नहीं हूँ। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 77,500। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, इसका भी कुछ रहता है, 10 या 15 रहना चाहिए। ऐसा है कुछ 5-6 चीजें, 5-6 फिल्टर्स का यूज करना है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, रन दिस क्वेरी करेंगे। आप रन दिस क्वेरी करते हो तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे कंपनीज का नाम मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सारे कंपनीज का नाम मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो पांचों फिल्टर दिए हुए हैं, ठीक है, ये मैंने दो का यूज किया है। वो पांचों फिल्टर को आप लगाना, ठीक है। कैसे लगाओगे, स्क्रीन पे आ जाओ, क्रिएट न्यू स्क्रीन करना और वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके रन दिस क्वेरी कर देना। आपको पूरे कंपनीज का नाम आ जाएगा। तो उसमें से कोई भी कंपनीज में जो भी कंपनीज को आप ओपन कर रहे हो उसमें जब जब आपको फॉल मिलता है, 5% या 10% का फॉल मिलता है, आप उसे बाय कर सकते हो, ठीक है, आप उसको बाय कर सकते हो, ठीक है। बाय करने के टाइम पे एक चीज ध्यान रखें कि 20% जो यूज करना था उसको भी एक ही स्टॉक में पूरा 20% यूज मत कर लो, ठीक है। उस 20, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज है हमारे पास, 10,000 में से हमें 2,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है। अब 2,000 को भी ना ट्रेंचेस में यूज करेंगे हम लोग, ट्रेंचेस में मतलब पहले 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे या पहले 500 रुपीज ही इन्वेस्ट करेंगे। फिर बाद में बाकी रखे रहेंगे, प्रिजर्व रखे रहेंगे, कभी और फॉल मिलता है, कोई और अच्छे स्टॉक में अच्छा फॉल मिलता है, तब उसके अंदर 500 ऑल डाल देंगे, ठीक है। एक साथ पूरा 2,000 नहीं डालना है। वॉरेन बफेट का आपको कोड पता ही होगा, नेवर पुट ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट। तो ये भी चीज याद रखनी है कि एक ही स्टॉक में पूरे पैसे नहीं डालने हैं, ठीक है, एक ही स्टॉक में पूरे पैसे नहीं हमें डालने हैं। मैंने वीडियो को ऑफ कर लिया है, थोड़ा सा कैमरा में इश्यू हो रहा है। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि पूरे पैसे एक ही स्टॉक में नहीं डालने हैं, ठीक है। 2,000 रुपीज है, आप ट्रेंचेस में आप इन्वेस्टिंग करना, 500 रुपीज की इन्वेस्टिंग करना। 500 रुपीज आप एक स्टॉक में डालोगे, स्टॉक ए में 500, स्टॉक बी में 500, स्टॉक सी में 500, स्टॉक डी में, या दो भी रख सकते हो वो भी चलेगा, बट एक में मत डालना। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। सो जब जब उन कंपनी जो लिस्ट अभी आई थी, उस लिस्ट ऑफ कंपनी में जब आप ऑब्जर्व करते रहो, जब जब उसके अंदर 5%, 10% फॉल आता है, आप उसे बाय कर सकते हो, ठीक है। सारी कंपनीज फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, वो आज नहीं तो कल बाय हो जाती है बाय एफआई या बाय पब्लिक, और वो बाद में वो फिर से ऊपर चला जाता है। नाउ 1 सेकेंड। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की, कि स्विंग ट्रेडिंग अब कैसे किया जाए। तो स्विंग ट्रेडिंग करने का तरीका है, बहुत सारे अलग अलग वेज है। आप प्योरली आप क्या कर सकते हो, अच्छा, कोई कोई लोग को लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग करके मतलब नहीं है, डायरेक्टली वो लोग को इंट्राडे या ऑप्शंस में जंप करना होता है। बट लेट मी टेल यू, स्विंग ट्रेड भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये वेबसाइट है एक, इस वेबसाइट का नाम नोटिस कर लो, calculatorSite.com। इस पे आप आ जाओ। समझो कि आपके पास इनिशियल कैपिटल सिर्फ, अभी चलो 10,000 पकड़ लेता हूँ मैं। वैसे 10,000 आपके पास इनिशियल कैपिटल है तो सही नहीं होगा, आप कैपिटल ज्यादा चाहिए। सो 10,000 ही पकड़ के देखते हैं, लेकिन फिर भी समझो 10,000 रुपीज है। आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, स्विंग ट्रेड, अच्छा 8,000 का कर रहे हैं हम लोग, 10,000 का भी नहीं कर रहे, 8,000 रुपए का आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो। मंथली सिर्फ 5% का अर्निंग कर पा रहे हो। स्विंग ट्रेड में 5% का अर्निंग इजिली हो सकता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से स्विंग ट्रेड करना सीख जाते हो तो 5% पर मंथ इज नथिंग, मीन्स इट्स इजी, ठीक है। मार्केट अगर ठीक ठाक रहता है तो 5% इजिली आ जाता है। तो समझो कि 5% आप अर्न कर रहे हो मंथली, 9 ईयर्स। 9 ईयर्स में क्या होगा, ठीक है। अब यही चीज अगर आपने कोई LIC या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता, तो 10 साल में क्या होता है, पैसा तो डबल भी नहीं होता उसके अंदर तो, बट एज्यूम कर लो कि डबल हो रहा है उसके अंदर, 9 ईयर्स में क्या होता होगा, डबल। यहाँ पे क्या होगा देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं नीचे ले लेता हूँ, कैलकुलेट का बटन दबा दो, जस्ट इमेजिन क्या हो सकता है। जस्ट इमेजिन, माइंड में कुछ सोचो, 8,000 का कितना हो गया होगा, मैजिक, 15 lakhs 54,297 रुपीज। जस्ट इमेजिन, 8,000 रुपए कितने हो गए, 15 लाख, 16 लाख रुपए, ऑलमोस्ट कितने टाइम्स का ग्रोथ है, दिस इज 50 टाइम्स, 50 टाइम्स से ज्यादा का ग्रोथ है आई गेस। 5 टाइम्स ग्रो, 2 टाइम ग्रो करोगे तो 16,000 होता है,
200 टाइम्स का ग्रोथ मिल रहा है, 200 टाइम्स का देखो ग्रोथ है। तो इसको निग्लेक्ट मत करना। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली कैपिटल तो इतना कम नहीं होगा, जैसे ही हम लोग सीख जाते हैं ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। 50,000 भी अगर इन्वेस्ट कर लेते हैं, एग्जाम्पल 50,000 भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, 50,000 ही है वैसे, तो 1 करोड़। कितना साल लगे? 9 साल लगे। सिर्फ 9 ईयर्स में, इतने कम इन्वेस्टमेंट में, 50,000 के इन्वेस्टमेंट में 1 करोड़ बन जाएगा। इज इन दैट अमेजिंग? ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपने आपके पास 50,000 आया तो उसके ऊपर जो जो आ रहा है आप सब निकाल ले रहे हो, या आपके पास फ्यूचर में कोई और पैसा आ रहा है तो आप उसको ऐड नहीं करोगे। अगर आपने देख लिया कि इतना प्रॉफिटेबल है तो डेफिनेटली आप ऐड करोगे ही। आप डेफिनेटली अगर ऐड करोगे, ठीक है, तो ये जो पैसा रिटर्न, तो 1 करोड़ का जो इनमें दिखा रहा है रिटर्न, ये और ज्यादा हो जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा, और बहुत जल्दी ये आपको पैसे मिल जाएंगे। 9 ईयर्स तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 ईयर्स 5 ईयर्स में ही आपका इतना पैसा जमा हो चुका होगा। ठीक है, सो इसलिए डोंट 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 इग्नोर स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऑप्शंस लोग क्यों करते हैं, इंट्राडे क्यों करते हैं, उसका भी एक अलग बेनिफिट होता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। बट अभी के लिए हमें बस इतना ही याद रखना है कि स्विंग ट्रेडिंग को इग्नोर नहीं करना है, स्विंग ट्रेडिंग भी करनी है। ना जैसे कि मैं बात कर रहा था स्विंग ट्रेडिंग करने के स्टाइल्स कितने होते हैं, तो बहुत सारे स्टाइल होते हैं। ठीक है, एक मिनट लॉग इन कर लेते हैं। एक तो स्टाइल होता है कि आप मैनुअली सारे स्टॉक्स को एनालाइज करो। ठीक है, मैनुअली क्या करो, सारे स्टॉक्स को एनालाइज करो। कैसे एनालाइज करोगे, आप वॉच लिस्ट बना लो। ठीक है, वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं ये तो हमने ऑलरेडी सीख लिया है। तो जैसे कि मैंने निफ्टी ओपन कर लिया है, तो नेट स्लो चल रहा है। वॉच लिस्ट राइट साइड में आता है। हम्म। तो आप चाहिए तो वॉच लिस्ट बना सकते हो, मीन्स बना लो, सॉरी गलत बोल दिया, कि बना सकते हो, बना लो। ठीक है, एक न्यू वॉच लिस्ट क्रिएट कर लो स्विंग ट्रेडिंग वाली। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है कि मैंने वॉच लिस्ट जो है वो ज्यादा बना रखी है। अरे यार, ये क्या हो गया? क्या हो रहा है यार? हम्म। ये राइट साइड में हमारी वॉच लिस्ट ओपन हो चुकी है। ठीक है, ऑलरेडी आपको जैसा कि पता होगा कि डेमो अकाउंट या फ्री अकाउंट में मल्टीपल वॉच लिस्ट अलाउड नहीं है। ठीक है, सो अगर आप फ्लायर्स यूज करो, फायर्स, या आप जैसा कि मैंने आपको एक हैक बताया था, उसको यूज करके एक वॉच लिस्ट बना लेना, और उसके अंदर वॉच लिस्ट के अंदर क्या करना है, आपको स्टॉक्स को ऐड कर लेना है। कौन से स्टॉक को ऐड करोगे, अगर आप बिल्कुल भी न्यू हो, एकदम से बिगनर हो, तो आप सिंपली गूगल पे आ जाओ। गूगल पे आने के बाद आप सर्च करो निफ्टी 50 स्टॉक्स। निफ्टी 50 स्टॉक्स को अगर आप सर्च करते हो तो आपको स्टॉक्स का लिस्ट मिल जाएगा। एनएससी की वेबसाइट होती है, तो यहाँ पे ये स्टॉक्स का लिस्ट मिल गया। ये स्टॉक्स का आप क्या करोगे, वॉच लिस्ट बना लो। वॉच लिस्ट बनाना है, और एवरी डे इन सारे स्टॉक्स पे एनालिसिस करना है। ठीक है, सारे एनालिसिस, सारे टाइप के एनालिसिस करो आप, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, फिर कॉन्फ्रेंस टाइप ट्रेडिंग जो हमने देखा जो बेस्ट होती है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ ड्रॉ करो, और देखो कि किसमें एंट्री बन रही है। ठीक है, देखना है आपको कि किसमें एंट्री बन रही है। 1 सेकेंड। ठीक है, जिस जिस किस्म में भी एंट्री बनती है उसमें हम लोग को एंटर करना है। ठीक है, अब कैसे एंटर करेंगे, 8,000 रुपीज है, उसको आप डिवाइड कर लो 2 पार्ट्स में। कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4,000 वाले। ठीक है, अब 4,000 रुपीज को आप इन्वेस्ट करो, सॉरी, स्विंग ट्रेडिंग, उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में एंटर करो स्विंग ट्रेड के लिए। ठीक है, और बाकी 4,000 जो है वो नेक्स्ट स्टॉक के लिए रखो। दो ही स्टॉक के लिए रखना, उससे ज्यादा मत रखो। ठीक है, स्विंग ट्रेड। और एंटर कब करना है,
3:15 को, अगर आप बिगिनर हो, एब्सोल्यूट बिगिनर हो, 3 बजे या 3:15 के आसपास आपको एंट्री लेनी है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। मान लो कि आपको रिलायंस में एंट्री मिली है, ठीक है, तो रिलायंस में एंट्री मिली है तो आपको कितने बजे तक वेट करना है? 3 सवा 3 बजे के आसपास तक वेट करना है। अगर थ्री थ्री 3:15 के आसपास उसमें कोई एंट्री बन रही है, ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे कोई एंट्री बन रही है, तो उसको आप बाय कर लो। कितना बाय करना है? पोजीशन साइजिंग क्या होगी? 4,000 रुपीज की। 4,000 रुपीज की आपकी पोजीशन साइज होगी, आपको वो बाय करना है। बाय करने के बाद आपको बुक में लिख लेना है कि आपका टारगेट क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, वो सारी चीजें आपको बुक में लिख लेनी है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि स्विंग ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो देखो कि उसके अंदर टारगेट एटलीस्ट 1:2 या 1:3 का होना चाहिए। 1:2 क्या होता है कि अगर स्टॉप लॉस आपका 10 रुपीज का है तो टारगेट 20 रुपीज के आसपास होना चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस टारगेट कैसे बताते हैं, कैसे ड्रॉ करना होता है, ये सब चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख ली है, ठीक है। सो इस तरीके का इस तरीके से आप कर सकते हो। ये एक तरीका हुआ कि आप सारे स्टॉक्स को मैनुअली एवरी डे फिल्टर करो, हर एक स्टॉक में एनालिसिस करो, जिसके अंदर भी आपको कुछ मिल रहा है उसमें एंटर करो, ठीक है। कितने बजे? 3:15 पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4,000 रुपीज की एंट्री करनी है, उससे ज्यादा एंट्री आपको नहीं करनी है। सेकेंड वे जो होगा वो होगा यूजिंग डेटा, यूजिंग सम डेटा। अभी डेटा कहाँ से मिलेगा, डेटा क्या होता है एग्जैक्टली वो हम लोग बाद में आगे सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको बता देता हूँ। गूगल ओपन कर लेते हैं। ऑप्स्ट्रा डालो, ऑप्स्ट्रा। ऑप्स्ट्रा डिफाइंड एज। अरे हाँ, ऑप्स्ट्रा एज आ गया। इस वेबसाइट से हम लोग को ऐसा स्टॉक्स का नाम मिलेगा जिसका डेटा भी अच्छा है, ठीक है। हमें बस ढूंढना है कि उसके अंदर क्या अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है। यहाँ से इस वेबसाइट से क्या मिलेगा हम लोग को? ऐसे स्टॉक्स जिनका डेटा अच्छा है। डेटा मतलब जिसमें एफआईआई लोग बाइंग कर रहे हैं या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोग बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन के लिए ऑब्वियसली हम लोग गूगल को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऑप्स्ट्रा में लॉगिन कर लिया। कहाँ पर आना है आपको? इधर आना है फ्यूचर्स में। फ्यूचर के वाले काम करते हैं, यहाँ पर आना है। काफी दिनों से यूज नहीं किया मैंने। हाँ, फ्यूचर बिल्डअप पे आना है। फ्यूचर्स में फोर्थ वाला ऑप्शन है फ्यूचर बिल्डअप, इस पे आना है। फ्यूचर बिल्डअप पे आ जाओ, ठीक है। लॉन्ग बिल्डअप पे आ जाओ। अब ये सारे स्टॉक्स का नाम आपको मिल चुका है। ये सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग हो रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सारे स्टॉक्स को डिलीवरी में लोग लेके आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है? ये सारे स्टॉक्स को आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर एनालिसिस करके देखो, और जिसके अंदर भी अच्छी एंट्री मिल रही है आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हो। ऑब्वियसली सेम टाइम रहेगा 3:15 के आसपास, अगर आप बिगिनर हो। अगर आप बिगिनर नहीं हो, आपने बहुत बार ट्रेडिंग की हुई है, तो आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एंट्री ले सकते हो। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एंट्री ले सकते हो। बट अगर आप न्यू हो तो आपको 3:15 तक वेट करना है, और 1 डे के टाइम फ्रेम के बेसिस पे एंट्री लेना है। 1 डे के कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे एंट्री लेनी है, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप का हुआ। इसके अंदर हम लोग प्राइस एक्शन प्लस डेटा दोनों का यूज कर रहे हैं। पहला वाला क्या था जिसके अंदर सिर्फ प्राइस एक्शन यूज कर रहे थे और खुद से मैनुअली लिस्ट बना रहे थे। इसके अंदर हम लोग को एक ऑलरेडी एक अच्छी खासी लिस्ट बन गई, लिस्ट मिल गई, जिसके अंदर ओआई बिल्टअप हो रहा है, या तो बोल सकते हैं जिसके अंदर बाइंग चालू है, ठीक है, जिसका डेटा काफी अच्छा है। और हम लोग क्या करेंगे? ये सारे स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे, उसमें टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे ट्रेडिंग व्यू पे आकर, और जिसमें भी अच्छी एंट्री बन रही है उसमें एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हुआ। एक और तरीका भी होता है, उसमें क्या करना होता है? 1 मिनट रुक जाओ, ये मेरा लॉगिन नहीं हुआ है। एक और तरीका ये होता है कि हम लोग सेक्टर वाइज देखें कि कौन सा सेक्टर में ब्रेकआउट आ रहा है, कौन सा सेक्टर जो है वो इम्प्रूव कर रहा है, और सेक्टर के बेसिस पे ट्रेड ले। अभी 1 सेकेंड, ये ट्रेडिंग व्यू को क्या हो गया है? अच्छा, लॉग आउट हो गया भाई। कैसे करना है सेक्टर बेसिस पे?
वो देखते हैं हम लोग। एग्जिट की हो गया यार। लॉग्ड इन है। ऑलराइट, सो ये आप देख सकते हो, चार्ट ओपन हो चुका है। सेक्टर जो है, यहाँ पर मैंने बना लिए बहुत सारे। मेरा एक वॉच लिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है सेक्टर्स करके। ठीक है, आप एक वॉच लिस्ट बनाना सेक्टर्स करके, उसके अंदर सारे सेक्टर को ऐड करना। मेटल सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इनका नाम मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, आईटी सेक्टर ऐड किया है, ऑटो सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर हो गया, एफएमसीजी हो गया, फार्मा हो गया, मीडिया हो गया, ऐसे सारे सेक्टर। आप चाहिए तो आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। जूम कर लेता हूँ मैं। ये दो को एक्सक्लूड करना। ये एक्चुअली अमेरिकन इंडेक्स है और ये एसजीएक्स इंडेक्स है, इसको एक्सक्लूड करो। इसके पहले जिसके आगे भी सीएनएक्स लिखा हुआ है ना, ये सब सेक्टर्स है। ठीक है, आपको क्या करना है बेसिकली, जैसे नॉर्मली कोई भी स्टॉक को ऐड करते हैं वॉच लिस्ट में, उसी तरीके से हम लोग को इसे भी ऐड करना है। सेम तरीके से इसे भी ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, उस सेक्टर को एनालिसिस करेंगे। स्टॉक्स वगैरह बाद में करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, उस सेक्टर को एनालिसिस करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में आईटी सेक्टर को अभी एनालिसिस कर रहा हूँ, देखता हूँ कि आईटी सेक्टर में कुछ हो सकता है। तो ये जैसे कि आईटी सेक्टर, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आईटी सेक्टर में यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक्स उठाऊंगा, जो भी आईटी सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स है उसके अंदर एनालिसिस करके दूंगा। अगर उसके अंदर मिल रहा है, कंडीशन मीट हो रहा है, उसके अंदर अगर अच्छी एनालिसिस हो रही है, अच्छा प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है, अच्छी एंट्री बन रही है, तो उस स्टॉक्स में चला जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से कि हमें पूरे 50 के 50 स्टॉक को ढूंढने की जरूरत नहीं है निफ्टी के। क्या करेंगे, हम लोग सेक्टर को ओपन करेंगे, जिस सेक्टर में इंप्रूवमेंट आ रहा है उस सेक्टर के स्टॉक्स, पर्टिकुलर स्टॉक्स पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, आपको लर्निंग का जो प्रोसेस चल रहा था वीडियो वाला, जो कि आप ट्रेड इजीली से देख रहे थे, उसको आप थोड़ा टाइम के लिए स्टॉप कीजिए। ठीक है, 1 और 2 मंथ्स के कोई खाई नहीं करनी। देखो कैसा है कि भले ये जो कोर्स है वो 21 डेज का ही कोर्स है, बट आपको ट्रेडिंग सीखने को आराम से 3 से 6 महीने लग सकते हैं। ठीक है, तो आपको घाई नहीं करनी है। ठीक है, स्टॉक मार्केट कोई एक मनी मेकिंग मशीन नहीं है, ये मनी ट्रांसफरिंग मशीन है, फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। तो हमें इम्पेशेंट नहीं बनना है, हमें पेशेंट होना है। और पेशेंट अगर चाहिए तो आपको हर एक जो स्ट्रैटेजीज में बता रहा हूँ, हर एक प्रोसेस जो बता रहा हूँ, उसको आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, ये सब चीजें बाकी के स्टूडेंट्स ने भी फॉलो की है, और बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है कि इससे सक्सेस मिलती है। ठीक है, सो आई होप आप अभी लर्निंग प्रोसेस को ऑफ कर दोगे। ठीक है, मेरे वीडियोस के थ्रू वाला। ठीक है, और मार्केट के थ्रू और खुद के मिस्टेक्स के थ्रू वाला लर्निंग प्रोसेस को ऑन कर दोगे। ठीक है, स्विंग ट्रेड को ऑन कर दो, एटलीस्ट 20 ट्रेड्स लो। ठीक है, 20 ट्रेड्स, 30 ट्रेड्स लो, तब जाके आपको आइडिया मिलेगा और आपको लग रहा है कि आप उसमें कंसिस्टेंट हो रहे हो, तब आप आगे के वीडियोस देखना स्टार्ट करना। ठीक है, सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो कोई भी डाउट है, ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल आईडी या फिर टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।